बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस जहान में रंग रंग के लोग मौजूद हैं। कोई मज़ाहिया है, कोई खामोश तबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ात हैं। यही हाल जानवरों में है। कोई गाय है, कोई कहीं भैंस है, कहीं बछड़ा है, कहीं कोई और चीज़ है। तो ये तमाम मखलूक़ात जो हैं ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। तो इंसान जिसको हैवान नातिक़ कहा जाता है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हैवान ज़रीफ़ भी हम कह सकते हैं। जैसे कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज़रीफ़ तबा थे, लोगों को हंसाने की बातें किया करते थे। मैं भी आज एक ऐसे शख्स के हवाले से आपकी मालूमात में इजाफ़ा कर रहा हूँ जो बचपन से नबीना थे। कुरान पाक उन्होंने हिफ़्ज़ किया हुआ था, लेकिन जब गुफ्तगू करते तो फुल झड़ियाँ बखेरते थे और पास बैठने वाले बहुत महजूज होते थे। जब मैं छोटा सा था तो हमारे गांव की मस्जिद में वो नबीना हाफिज़ साहब इमाम व ख़तीब थे और वो मस्जिद में ही ठहरा करते थे। उनके हवाले से कुछ वाक़यात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो हर रोज़ जमात करवाते, बच्चों को नाज़रा कुरान पाक पढ़ाते या हिफ़्ज़ करवाते और इसके साथ साथ नमाज जुमा का खुतबा भी इरशाद फरमाया करते थे। और इस अरसे में उन्होंने अपनी मीठी और मज़ाहिया गुफ्तगू से बहुत से लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। इनका नाम था हाफिज़ मोहम्मद अशरफ साहब। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे। कुछ अर्सा पहले वो फौत हो गए। तो वो इतने मज़ाहिया थे कि आज भी लोग उनको याद करके हंसते हैं। कहते हैं कि जब असर का वक्त होता तो हर रोज़ चाय बनाया करते थे। उस वक्त ये तेल वाले चूल्हे होते थे जिसको स्टोव भी बोलते थे, और उस पर वो चाय पकाया करते थे। और एक दिन उन्होंने जुमा के खुतबा में कहा कि जो कुरान पाक का हाफिज़ होता है उसको जहन्नम की आग नहीं छूती, आग नहीं जलाती। 2-3 दिन हुए वो चाय बनाने लगे तो वो किसी वजह से उसकी लौ ज़रा बढ़ी, वो एक धमाका सा हुआ और उनका ये हाथ भी जल गया और ये कोहनी तक भी जल गया। तो वहाँ एक आदमी थे, वो मज़ाहिया अंदाज में कहने लगे कि हाफिज़ साहब तुसी तो कहते थे भी हाफिज़ नूं जहन्नम दी अग नहीं छूंदी, जहन्नम दी अग नहीं साड़दी, तो तुहानूं तो अपना पाकिस्तानी अग नहीं जला के रख दिता है। तो खूब कह के लगे। तो वो हाफिज़ साहब पूरा साल ये सिलसिला उनका जारी रहता। कुछ लोग असर की नमाज़ पढ़ने आते तो उनके पास बैठ के चाय पी लेते। उनमें एक हाजी फ़तेह मोहम्मद मरहूम भी थे, माशाल्लाह घोड़ी पाल मुरब्बे के मालिक थे और उनकी लंबी चौड़ी बरादरी यहाँ बैठी हुई है। और वो ये सिलसिला उनका चलता रहता। ईद आई तो आप जानते हैं कि ईद के मौके पर लोग हाफिज़ साहिबान या अपने जो इमाम होते हैं उनकी खिदमत करते हैं नकदी की सूरत में। आज से बहुत अरसा पहले 5 रुपए की बड़ी अहमियत होती थी। हाजी साहब जब पैसे देने के लिए आए तो उनकी आवाज़ पहचानी उन्होंने, तो कहने लगे दस्या जी हाजी साहब ने पैसे कितने दिते ने? तो वो कहते जी हाजी साहब ने 5 रुपए दिते ने। हाजी साहब कोई खुदा का खौफ करो। उस वक्त चाय का एक कप जड़ा ना वो 1 रुपए का मिलता होंदा से। आखे हाजी साहब कोई खुदा का खौफ करो, 365 रुपए तो मेरा चाय का बिल ही तुहाडे हल्ले भी बनता है। तो वो जो नमाज ईद पढ़ने के लिए लोग आए थे वो हंस हंस कर लोट पोट हो गए। वो जब सुबह बच्चों को पढ़ाया करते थे तो मज़ाहिया अंदाज में वो बच्चों को किसी खेल पे लगा देते। एक खेल होता है ओटना गलोटना। वो मफरल या कोई कपड़ा उसको बट देकर रख देते हैं और बच्चे गोल दायरे में खड़े होते हैं और वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, वो पीछे रखते हैं और जिसके पीछे होता है उसके ज़िम्मेदारी होती है।
तो वो इस काम में बच्चों को लगा के बड़े खुश होते और बच्चे भी खुश रहते। वो कभी कभी मज़ाक के मूड में होते तो बहुत कुछ कहते। एक दिन उन्होंने ऐसे ही शरारत सूझी तो जुमा के खुतबा में कहने लगे कि ये वज़ाइफ हैं, ये आप रात को बत्ती बुझा के बल्ब ऑफ करके, उन दिनों बिजली नहीं होती थी, लालटेन से गुजारा करते थे, तो कहते कि लालटेन बुझा के ये अमल आप 15 दिन करते रहें तो फिर वलायत मिलती है। और वलायत जब मिलती है तो इंसान बहुत बावकार हो जाता है। तो कुछ उनके जो साथी थे वो ये तैयार हो गए, वो हर रोज़ अल्लाहु 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 का विर्द करते रहते। हाफिज़ साहब उनको देखते रहते। जब 15वां दिन आया या 15वें दिन की रात आई तो अल्लाहु अल्लाहु का विर्द जारी था। 4-5 लोग वहाँ, फजल मलंग बड़े उनके मतीव फरमा बरदार थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और उनकी अल्लाहु अल्लाहु की आवाज़ चौक तक आती। हाफिज़ साहब ने रात 1 बजे के करीब बेहतरीन एक सोटी मंगवाई, शतूत का डंडा था, वो लिया और पहले उनको बता भी दिया कि आखिरी दिन फरिश्ते आते हैं और वो कुछ डराने धमकाने के ख्याल से मारते भी हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बड़ी जाँ फिशानी के साथ बड़े अज़्म के साथ अल्लाहु अल्लाहु करते जाना है। वो मारें भी तो आपने महसूस नहीं करना। वो ज़हनी तौर पे तैयार थे। तो हाफिज़ साहब ने उस डंडे के साथ वो 2-3 लोग जो वहाँ वलायत के चक्कर में बैठे थे, मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया और फिर आके अपनी चारपाई पे सो गए। सुबह अपने कुछ दोस्तों को उन्होंने पहले बताया हुआ था कि आज मैंने इनको वलायत के चक्कर में इनकी पिटाई करनी है और इनको वलायत अता करनी है। सुबह जब नमाज के लिए लोग आए तो अपने उन दोस्तों को बता के कह लगा रहे थे कि रात फजल मलंग फ़लाँ फ़लाँ को यहाँ वलायत मिल गई है और अब ये बड़े मर्तबे पे फायज़ हो गए हैं। और ये फिर पूरे गांव में बात मशहूर हुई कि उन्होंने इनको कैसे चक्कर में डाल के उनकी पिटाई की। तो वो अपना गुफ्तगू बड़ी बेहतरीन अंदाज में किया करते थे। एक बात तो मुझे रह ही गई कि वो हाफिज़ होने के बावजूद फ़िल्म बड़े शौक़ से देखते थे। और उन दिनों खानेवाल या जहानिया में तो यहाँ एक वो छोटा सा सिनेमा था, खानेवाल में बड़ा सिनेमा था, तो फ़िल्म देखने के लिए वो जाया करते थे। वो साइकिल चला लेते थे, आगे किसी न किसी अपने शागिर्द को या दोस्त को बिठा लेते, वो हैंडल पकड़ के सीधा रखता और ये बड़े जोश व खरोश के साथ तेज़ साइकिल चलाते, वहाँ जाके फ़िल्म देखते और फिर वापस आ जाते। लोग हंसते कि हाँ साहब आप क्या करते हैं? तो कहते कि अपना बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त, कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इंसान को इंजॉय करना चाहिए। मैं भी इंजॉय करता हूँ। तो मैं हैरान था कि वो नबीना होने के बावजूद तकरीर बड़ी बेहतरीन किया करते थे। 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी तो हाजी आमदीन वाला मकान खाली होता था, वहाँ एहतजाजी जलसे होते, तो वो बेहतरीन अंदाज में तकरीर किया करते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है उनकी तकरीर से लोग खूब महजूज़ होते। और वो एक दिन तकरीर कर रहे थे 1 2 3 4 पीपल्स पार्टी आटा चोर, और जो सामीन और हाजरीन बैठे हुए थे वो हंस हंस के लोट पोट हो गए। और फिर 1979 में भुट्टो की फांसी 4 अप्रैल 1979 को हुई। इसके बाद इलेक्शन का डोल डाला गया। तो हमारे इस हलके से चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला कौमी इत्तेहाद की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे और राव सदाकत अली सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। ये दोनों हाजी आमदीन साहब वाले मकान में गए और वहाँ सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब ने इनके हक़ में तकरीर की और हाफिज़ साहब ने भी इनके हक़ में तकरीर की। सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब माशाल्लाह
पढ़े लिखे आदमी थे, उनका अंदाज और था। लेकिन हाफिज़ साहब ने अपनी मज़ाहिया गुफ्तगू से सामीन और हाज़रीन का रांझा राज़ी किया। चौधरी ज़फ़रुल्लाह वाला और राव सदाकत अली ये भी उनके सुनाए हुए चुटकुलों और लतीफ़ों पे हंसते रहे। और बाद में उन्होंने वाशगाफ नारे लगवाए कौमी इत्तेहाद के हक़ में, राव सदाकत अली के हक़ में और ज़फ़रुल्लाह वाला के हक़ में। और इसके बाद वो फिर 113 टेन्नार जहानिया में आ गए और यहाँ इमाम व ख़तीब रहे। शादी होगी, अल्लाह ने उनको बच्चों से नवाजा। लेकिन इसके बावजूद वो गाने बड़े शौक़ से मुल्क तरन्नुम नूर जहाँ के थे, या नुसरत फ़तेह अली ख़ान के थे, या दूसरे गुलकारों के वो गाने सुना करते थे। वो कोई गाना सुन रहे थे तो इतने में दो नौजवान आए और उन्होंने आके बताया कि आपकी खुशदामन यानी सास अम्मा जान फौत हो गई हैं। तो बड़े मज़ाहिया और अजीब से अंदाज में कहने लगे, इस माई ने हमेशा ही रंग च भंग पाया है, कितना बेहतरीन गाना सुनिया जा रहा सी, माई ने उसका सत्यानाश रख दिता। की सी जे अज ना ही फौत होंदी, मैं गाना तो मुकम्मल सुन लेंदा। तो ऐसे बहुत से और लोग हैं जो मज़ाहिया अंदाज में ये बातें करते। एक और मुझे वाक़या आ गया इन हाफिज़ साहब से हट के। हमारे गांव 102 टेन्नार में बच्चों के हिफ़्ज़ का मदरसा था, तो वहाँ 2 हाफिज़ हिफ़्ज़ किया करते थे। एक का नाम हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ़ था, वो